अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर रूस का ऐसा गर्मजोशी भरा स्वागत शायद ही किसी ने सोचा होगा। क्रेमलिन का तेवर इस बार बिल्कुल अलग दिखाई दिया। ना तो तल्खी, ना तीखी बयानबाजी, बल्कि एक तरह की गुदगुदाती सहमति। क्रेमलिन ने खुलकर कहा कि ट्रंप की रणनीति रूस की सोच और उसके वैश्विक दृष्टिकोण से गजब की समानता रखती है। शीत युद्ध के बाद पहली दफा रूस ने किसी अमेरिकी रणनीति दस्तावेज को इतना खुलकर गले लगाया है। ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर बदलने जैसा है। ट्रंप की रणनीति में फ्लेक्सिबल रियलिज्म की महक है और मोनरो डॉक्ट्रिन के पुनर्जीवन की आहट भी। वही सिद्धांत जो अमेरिका को पश्चिमी गोलधार का स्वयंभू संरक्षण मानता है। दस्तावेज में यूरोप के सभ्यता के मिट जाने की चेतावनी देकर तो अमेरिका ने जैसे भू राजनीतिक बहसों में मिर्च मसाला डाल दिया हो। साथ ही यूक्रेन युद्ध को बातचीत के जरिए विराम देने को भी अमेरिकी हित का मूल माना गया है। यही नहीं, रणनीति का एक बड़ा दावा ये भी है कि रूस और अमेरिका के रिश्तों में रणनीतिक स्थिरता को फिर से पटरी पर लाना होगा। क्रेमलिन के मुखर और हमेशा सीधे शब्दों में बात करने वाले प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव तो इस दस्तावेज से इतने खुश नजर आए कि उन्होंने बिना लाग लपेट कहा, कई बदलाव ऐसे हैं जो रूस की सोच से लगभग तालमेल खाते हैं। पेस्कोव ने अमेरिकी बयान में नाटो विस्तार पर कही गई बातों का विशेष रूप से स्वागत किया। अमेरिकी रणनीति में साफ लिखा है कि नाटो को हमेशा फैलते रहने वाले सैन्य गठबंधन के रूप में देखने की धारणा को खत्म करने की जरूरत है। पेस्कोव ने इसे उत्साहजनक, लगभग ताजी हवा के झोंके जैसा बताया, मगर उसकी सांस में उन्होंने एक कटाक्ष भी जोड़ दिया कि अमेरिका की डीप स्टेट यानी पर्दे के पीछे फैसले लेने वाली ताकतें ट्रंप की सोच से बिल्कुल नहीं मिलती और दुनिया को वो एक अलग ही चश्मे से देखती हैं। यानी क्रेमलिन ने तारीफ भी की और हल्का सा डंक भी बिना छोड़े नहीं रही। ये रूस अमेरिका की अचानक पैदा हुई सहमति किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं है, क्योंकि साल 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण और साल 2022 में यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले के बाद अमेरिकी दस्तावेजों में रूस को हमेशा अस्थिरता फैलाने वाली ताकत के रूप में पेश किया जाता रहा है। पर पेस्कोव का कहना है कि इस बार दस्तावेज रूस को एक सीधे खतरे के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक स्थिरता के साझेदार के रूप में उठाता है और ये बदलाव दुनिया की बदलती चालों का साफ संकेत है। अब बात ट्रंप की इंडो पैसिफिक रणनीति की। इस रणनीति में इंडो पैसिफिक को आर्थिक, सैन्य और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सबसे खोलता हुआ मैदान बताया गया है। दस्तावेज कहता है कि अमेरिका और उसके साथी चीन को रोकने और किसी बड़े टकराव से बचने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को बुलेट प्रूफ की तरह मजबूत करेंगे। दूसरी ओर रूस, जो यूक्रेन युद्ध की वजह से भारी आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है, चीन के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर रहा है, मानो अमेरिका को एक कड़ा संदेश दे रहा हो कि एशिया में खेल बदलने वाला है। ट्रंप ने रूस और चीन को लेकर बड़े ही दाव कर रखे हैं। मार्च में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रूस और चीन का एक साथ आना दुनिया के लिए खतरनाक तूफान खड़ा कर सकता है। ये बयान भू राजनीतिक बहसों में मानो आग में घी का काम कर गया हो। इतिहास गवाह है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे और साल 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद सहयोग की उम्मीदें दिखी, मगर नाटो के विस्तार और रूस की आक्रामक नीतियों ने इन उम्मीदों को बार बार झटका दिया। आज की स्थिति में दोनों देशों के बीच सहमति की हल्की सी भी हवा चलना अपने आप में दुनिया के रणनीतिक समीकरणों में बड़ा हलचल पैदा करने जैसा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।